करने वाले लोग कौन है? बेटियों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग कौन है? देखिए, इसमें तो कोई ऐसा एक वो नहीं, पर्टिकुलर एक नाम नहीं ले सकते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही है। इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं। जैसे कौन कौन? जैसे अभी देखिए, पहले तो जो सिख धर्म था उन्होंने पहले मुसलमान बना दिए, फिर मुसलमान के सिख धर्म में मुसलमान बना दिया, पहले सिख धर्म, फिर उन्होंने फिर पलटा मारा, उन्होंने फिर पलटी मार के फिर जो था, फिर बाकायदा न्यूज में बहुत ज्यादा चला है ये। फिर उसके बाद कौन सा न्यूज पढ़ती है? अरे कौन सा? आप देखिए, आप देखिए कहाँ आप धर्मांतरण धर्म परिवर्तन और धर्म के उदय का फर्क समझती हैं? बिल्कुल समझ। आपका नाम डॉक्टर जीनत है और मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उतनी संजीदगी के साथ बात करें। किसी धर्म के उदय और धर्म परिवर्तन धर्मांतरण में फर्क है। पहले मैं बता रही हूँ कि मुसलमान धर्म में धर्म परिवर्तन का कोई नाम ही नहीं है। ऐसा धर्म जबरदस्ती करवाई नहीं जाते। बिल्कुल जबरदस्ती करवाई नहीं सकते, नहीं है, जबरदस्ती नहीं करवा सकते। कौन है जलाउद्दीन? मुसलमान कौन है जलाउद्दीन? मुसलमानी कैटेगरी में नहीं आता है, मुसलमानी कैटेगरी नहीं आता है, मुसलमानी कैटेगरी में नहीं आती। ऐसे नाम रखो, ऐसे कोई भी नाम कुरान में कहाँ पर है? आप मैं बाइबल रखती हूँ, मैं गीता रखती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जब जलालुद्दीन के यहाँ पे इंक्वायरी हुई, सब उसके यहाँ से कौन कौन सी 3 तरह की किताबें ऐसा मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा धर्मांतरण। एक सेकंड, ये ऐसा मुसलमान हो सकता है? हम कोई मुसलमान की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मुसलमान के नाम पर ये लोग जो बदनाम कर रहे हैं। कौन है ये लोग? ये ऐसी सोच वाले लोग कौन है? बिल्कुल गलत सोच वाले, ये मुसलमान जाकिर नाइक की वीडियो दिखा कर क्या कर रहे थे? कौन है ये? बिल्कुल कोई नहीं, हम कोई नहीं मानते, नहीं मानते। हमें होता है जाकिर नाइक के हिसाब से, हम इस्लाम के धर्म के हिसाब से चलते हैं, हम इस्लाम धर्म के हिसाब से चलते हैं। इस्लाम में बिल्कुल मना है, इस्लाम जाकिर नाइक को नहीं सुनता, नहीं सुनता कोई। सच्चा मुसलमान कोई सच्चा मुसलमान कोई नहीं सुनेगा। मैं एक सच्ची मुसलमान हूँ, मैं नहीं सुनती हूँ, मैं नहीं सुनती हूँ। धर्म गुरु मानते थे जाकिर नाइक को, और आज क्यों कह रहे हैं इस चीज को? क्योंकि आज देखिए, आज इनकी समझ में नहीं आ रही उसकी बात। देखिए, एक गंभीर इसको मुद्दा बनाने, ये जो राष्ट्र का एकता अखंडता के लिए खतरा है, इस पर जो है ना कड़े कानून की आवश्यकता है। यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, उसका 100% संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए और उसको आजीवन कारावास दीजिए, तब जाकर के लाइन पर आएगा, नहीं तो ऐसे धर्मांतरण चलता ही रहेगा। फांसी होनी चाहिए, फांसी दो तुरंत। आपका उतनी देर से मैं सुन रहा हूँ, 2 चीजों पे आया, एक धर्मांतरण, एक संविधान खतरे में है। दोनों चीज में 24 घंटे का दिन होता है। कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा ना पूजा ना इबादत करता है, 1 घंटा करता होगा। 23 घंटे जनता के मुद्दे होते हैं, उस पे बात होनी चाहिए। रोजी है, रोजगार है, नौकरी है, पढ़ाई है, लिखाई है, दवाई है, इन चीजों पे। अब तक का इतिहास भारत का लोकतंत्र की ये मूल अवधारणा है, लोकतंत्र की ये मूल अवधारणा है कि अगर चौथे स्तंभ से जनता, आप हमारे लोगों की जनता। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि आप 24 घंटे इबादत नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, वैसे ही 24 घंटे सिर्फ एक मुद्दा नहीं उठा सकते। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे न जाने कितने मुद्दे होते हैं जो बार बार उठाए जाते हैं। ये आपकी उस बात का जवाब जो आपने सवाल रेज किया था। 11 वर्षों से हमारी सरकार है, हमने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। पूजा जी, अभी हमारी दीदी कह रही थी कि इस्लाम में धर्म परिवर्तन का कोई रास्ता नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इस्लाम में धर्म परिवर्तन नहीं है तो 72 हुड़ का है क्या? जो ये 72 हुड़ की जो 72 हुड़ है क्या इस्लाम में? इस्लाम में बिल्कुल 72 हुड़ है, बिल्कुल है। देखिए, बड़ा ही मतलब देश की जनता को बड़ा अफसोस होगा। एक करीब 72 हुड़ है, बताइए वो जब वो मर जाता है तो उसको 72 हुड़ मिलेगा क्या? ये आज आपको भी नहीं, ये बता रही 72 हुड़ है, मैं पहली बार सुना है। किसी के धर्म की बात हुई ना? नहीं, ये कह रही है कि इस्लाम में धर्म परिवर्तन नहीं है, धर्मांतरण नहीं है। और ये धर्मांतरण कौन करवा रहा है? मैं कोई भी करवा रहा हूँ। और मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं 7 वर्षों में बाबा ने क्या किया। ये जो लव जिहाद जो खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश से, ये हमारी सरकार का देन है। आज लव जिहाद इतिहास में खत्म होने वाला है और इसी के वजह से। बहुत बढ़िया, ठोको ताली। पकड़ रहे हैं लगातार, नेता है तो उनको भी दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश से लेके केरल से लेके जम्मू कश्मीर तक ऐसे लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। इनके खिलाफ चलने के लिए नहीं आएगा तो अंगना टेढ़ा है। इनके साथ यही है। हम ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ तो आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ से ना, आपके हाथ में। पकड़ो ना ऐसे लोगों को, पकड़ के बंद करो। ये क्या ड्रामा? अभी तो पकड़ रहे हैं, झांगुरा जेल के अंदर सड़ रहा है। आगरा सबके सामने आ गए हैं। आपके पेट में को दर्द हो रहा है क्योंकि सब पकड़े जा रहे हैं, तो इनके पकड़े जा
रहे हैं। एक्चुअली इनका वोट बैंक हिल रहा है। समस्या ये है कि इनका वोट बैंक हिला रहे हैं। अखिलेश यादव ने अभी यहाँ पे किसी के चैनल पे चल रहा था बड़ी तेज आवाज में कि देखिए अभी यहाँ वोट का यहाँ पता कराएंगे, कल को ये बिहार में पता कराएंगे, कल को ये झारखंड में पता कराएंगे। क्यों? अगर वो सब सही है, जैसे कि चोरी नहीं पकड़ी गई, ये बताइए इलेक्शन कमीशन के लिए सब बराबर है। आज इनको इलेक्शन कमीशन में कभी ईवीएम में प्रॉब्लम है, कभी संविधान के संस्थान में प्रॉब्लम है। हिमाचल में ईवीएम ठीक थी, हिमाचल में ईवीएम ठीक थी कि नहीं? अरे मैं यही तो कह रहा हूं, फुटेज दे दो ना, आप फुटेज दे दो। आप फुटेज देने में क्या दिक्कत है? फुटेज देने में क्या दिक्कत? अरे फुटेज देने में कर्नाटका में ठीक थी कि नहीं? कर्नाटका में ठीक थी। अरे फुटेज देने में क्या दिक्कत? अरे परसेंटेज है ना, परसेंटेज हिसाब से ये लोग चोरी कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कर्नाटका में ठीक थी। बिल्कुल परसेंटेज रहने देंगे, चोरी करते हैं। आप देखो कोई भी सारा एविडेंस रहने देंगे। ईवीएम के बाद ईवीएम में अगर गड़बड़ी है, अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्ट लाओ, मेरे साथ चुनाव आयोग ऑफिस चलो, मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा, उसको गड़बड़ी साबित करो। मैं अभी कभी जो भी सुन रहे हैं देशवासी, मैं आपको सबको चैलेंज देता हूँ, 1 लाख रुपया मैं दूंगा अपना वोट से। मैं चैलेंज देता हूँ, बीजेपी से मेरा कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। खाली आप साबित कर दो चुनाव आयोग ऑफिस चल करके ईवीएम पॉसिबल है, हो सकती है। पूजा जी, राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर धांधली की बात कही। इलेक्शन कमीशन ने राहुल जी को एक पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि आप आइए, इलेक्शन कमीशन को बताइए कि कहाँ धांधली हुई है। अगर आप नहीं आ सकते, बहुत बिजी है, ऑपोजिशन के लीडर है, पूरे देश में घूमना है, ये है कि आप हमें प्रमाण दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने प्रमाण नहीं दिया। एक घर में 125 आधार कैसे बन जाएंगे? अभी इन्होंने कहा एक घर में 125 आधार वाली बात कैसी लग रही है? कि इन्होंने बोला है कि अभी ईवीएम खतरे में है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन, जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी है, आप उसके लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी बहुत सिंपल सी बात है, जनता के वोट भीख में। अगर आपको उस पर बात करनी है, आप लेटर लिखो ना। आप सुप्रीम कोर्ट में लेटर क्यों नहीं लिख पा रहे? आप इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख के क्यों नहीं दे पा रहे? खाली माइकों में बात। लेकिन जनता के वोट को तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, जनता ने जीत कर आया ना, जनता ने। हमने इसलिए कांग्रेस को दिया है कि कम से कम इतने रखो और चुपचाप बैठो, पैसा मत खर्च। पहले इस्तीफा देंगे तभी तो मालूम चलेगा कि ईवीएम सही है खराब है। चोर मचाए शोर, क्या चोर मचाए शोर। इलेक्शन कमीशन एक जिम्मेवारी सीट है, संविधान के हिसाब से जिम्मेवारी है। ये कह रहे हैं जनता का दिल है क्या? अरे जनता का दिल होता है ना, तो 300 से 240 पे आ गया, यही जनता का दिल है। अब देख लो आप, अब धीरे-धीरे ये समाप्त होगा। ये इनका 3 इलेक्शन का टोटल कर दो, तब भी 240। इनके 3 इलेक्शन का टोटल कर दो, ठीक हो गई। अब ईवीएम ठीक हो गई। नहीं, बिल्कुल देखिए, जहाँ परसेंट, आप सबसे बड़ी बात है कि आप इस बातों के नहीं, ईवीएम भी ठीक है। ऐसा है, जो लोग बोलते थे कि संविधान खतरे में है, उसी संविधान में लिखा हुआ है अगर कभी इलेक्शन के समय किसी एमपी की डेथ हो जाए तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप इलेक्शन नहीं करा सकते। लेकिन जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ तो पूरे देश में चुनाव रोक दिया गया, तब संविधान खतरे में नहीं था। 21 दिन तक उनकी अस्थियां पूरे देश में लेके गई, तब इलेक्शन कमीशन पिंजरे का तोता नहीं था। कितने उनको पे होते, आज खुद अच्छे औरतों पे नहीं, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है। अत्याचार तो एक राशन पे भी हो रहा है, उसके ऊपर तो किसी ने आवाज नहीं उठाई है। अगर महिलाओं पे उठाया, मैंने उठाई है आवाज। आप भी तो महिला है, आप भी तो महिला है। संदेश खाली की महिला पे आपने उठाई होगा, आपने संदेश खाली केरला की बेटियों की। ये जो नहीं, आपको सिर्फ इकरा से प्यार है, और यहाँ है वो महिला, सिर्फ एक इकरा से आपको प्यार है। इतनी सारी महिलाएं जिनका धर्मांतरण करा गया एमपी के ऊपर, मैडम ऐसी मेरी बात सुनिए, आप उनको उसके लिए जिन महिलाओं का धर्मांतरण कराया गया, बिल्कुल जिनका अवैध धर्मांतरण कराया गया, उनको मुसलमान उनके बिल्कुल आवाज मैं गलत कहती हूँ, बिल्कुल। आपको कैसे पता? मैं झुमकर बाबा को बिल्कुल उठनी चाहिए कि नहीं देश की महिलाओं के लिए? उठनी चाहिए बेटी। महिलाओं के लिए उठाई तो राहुल गांधी बिल्कुल उठनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए क्या? मोदी बेस्ट इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव मोदी, हर हर घर घर मोदी। तो देखिए, कुल मिलाकर, हाँ जी जल्दी से। बेटे 90% जनता बीजेपी के साथ है, 10% इनके साथ है। मैं एक बात कहना काफी दिनों से बोलना चाहता हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में? साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। ईवीएम मुझे दे दो मैम, मैं सरकार बना के दिखा दूंगा। चलिए सर, जाके प्रूफ कीजिए, चलिए